हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को जरूर फॉलो करना। आज के दिन जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको जरूर यहाँ पे देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। लिंक मैंने उस वीडियो के ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दी है। उसी के साथ साथ एक और चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, इस चैनल को भी फॉलो करना क्योंकि कल है संडे और इस चैनल पे भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। ठीक है, सो दोनों चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इनकेस अगर ऊपर आई बटन पे नहीं मिला तो आप चाहो तो फॉलो करके यहाँ पे चल सकते हो। एंड आज के दिन की बात करें, ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड यहाँ पे हो चुके, एक जोहो डेटा सेंटर से रिलेटेड एंड दूसरा टाटा कैपिटल आईपीओ को लेकर अगर बात करें 70% लॉस का क्या बात हो रही है उसको लेकर, तो इनके भी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यस, यहाँ पे हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था, कई दिनों से रिक्वेस्ट चल भी रही थी। तो जैसे कि आपको पता है सैटरडे संडे एकदम आराम रहता है, मार्केट बंद रहता है, तो हम इन चीज़ों को आराम से कवर यहाँ पे कर सकते हैं। खबर क्या है दोस्तों? तो यस, खबर आपने ज़रूर यहाँ पे पढ़ी होगी कि डेली एक्सपायरी, ठीक है, निफ्टी ऑप्शंस ये अक्टूबर 13 से हम लोग को वापस स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर डेली एक्सपायरी बंद हो गया था ना, ठीक है, अब तो कुछ ही एक्सपायरी, मतलब अब तो वीकली एक्सपायरी भी कितने चलते हैं, 2 ही तो चलते हैं। ठीक है, उसके पहले भी हम लोगों ने देखा था 4-5 एक्सपायरी तो रहते ही थे, वो सब कुछ यहाँ पे हट गया। तो काफ़ी लोगों ने मैसेज किया सर देखो वापस डेली एक्सपायरी हम लोगों को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे पढ़ोगे तो क्या लिखा है देखो, NSE IFSC टू रोल आउट डेली एक्सपायरी। अब आप बोलोगे इसमें क्या फ़र्क है, NSE IFSC, बस वही तो चीज़ हम लोग को यहाँ पे जानना है। NSE IFSC एक्सचेंज की अगर हम लोग बात कर ले तो दोस्तों ये हमारा इंटरनेशनल एक्सचेंज है। जो एक्सचेंज आप सोच रहे हो सिर्फ NSE BSE जो हम सोचते हैं ना, वो नहीं है ये दूसरा एक्सचेंज है दोस्तों, जो कि इंटरनेशनल एक्सचेंज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड आप इसको जानते भी हो, यस, जिसका जो लोकेशन है कहाँ पे, गिफ्ट सिटी। ठीक है, तो यस उसी से रिलेटेड ये जो गिफ्ट निफ्टी हम लोग को देखने को मिल जाता है ना, हाँ उसी से रिलेटेड ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप देख सकते हो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज IFSC लिमिटेड। तो यहाँ पे दोस्तों इस एक्सचेंज में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ये जो निफ्टी का जो ये डेली ऑप्शन का जो खेल है, एक्सपायरी का मतलब वो मतलब स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, पहले जो ये गिफ्ट निफ्टी विफ्टी हम लोग को देखने को मिलता था, पहले तो ये सिंगापुर से रिलेटेड था, सब विदेश में पैसा जाता था। फिर उसके बाद इस चीज़ों को हिलाया गया एंड यहाँ पे गुजरात में लाया गया, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, इंडियंस यहाँ पे अलाउड नहीं है। यस, हम लोगों को यहाँ पे इस चीज़ में, आप जो सोच रहे हैं ना ये डेली एक्सपायरी यहाँ पे हो रही है, हम कैसे करें, तो दोस्तों हमें ये चीज़ अलाउड नहीं है। यस, और इसी चीज़ के चलते दोस्तों काफ़ी लोग डिसअपॉइंट भी यहाँ पे हो चुके हैं। मतलब हेडलाइन पढ़ के काफ़ी लोग खुश हो गए थे कि वापस आ रहा है डेली एक्सपायरी, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो किसको अलाउड है फिर? ठीक है, हमें अलाउड नहीं है, इंडियंस को अलाउड नहीं है, तो किसको अलाउड है? 3 लोगों को अलाउड है जो इसमें डेली एक्सपायरी कर सकते हैं। और दोस्तों एक लाइन में अगर मैं आपको बोल दूँ तो आप उसको कह सकते हैं विदेशी लोग। यस, विदेशी लोग, विदेशी इंस्टीट्यूशंस, इनको अलाउ किया गया है। 3 कैटेगरी कौन से है दोस्तों? उसमें से एक कैटेगरी है फॉरेन इन्वेस्टर्स, देन दूसरा वही FPS, एंड तीसरा अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो NRI। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये करना ही है डेली एक्सपायरी, तो फिर आप NRI यहाँ पे बन जाओ, यही आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, NRI बनना है तो आपको पता है ना इंडिया में क्या करना पड़ेगा, 182 डेज से कम आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। अगर आप 182 डेज से ज़्यादा अगर रह गए तो फिर आप NRI नहीं कहलाओगे और फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। काफ़ी लोग यहाँ पे सोच लो दुबई भी जाना है कि नहीं जाना है, मतलब एक जस्ट मजाक में यहाँ पे कह रहा हूँ। ये 3 लोगों को ही यहाँ पे अलाउ है, हमें तो यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। आई नो अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सोचेंगे कि ठीक है ना, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है एज ए इन्वेस्टर। तो दोस्तों मैंने इसके पहले भी आपको मल्टीपल टाइम्स ये बात पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हमेशा बताई है कि ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर होगी, ठीक है, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट ज़रूर इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी, भले ही ना सही बहुत बड़ा, बट कुछ ना कुछ हद तक तो आता ही आता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो वो इम्पैक्ट कैसे यहाँ पे आएगा, अभी देखो वहाँ पे अगर हम लोग कहे तो ये फॉरेन प्लेयर्स अलाउड किए जाएंगे इंटरनेशनल के, इसमें गिफ्ट निफ्टी की अगर बात कर ले, वहाँ की अगर बात कर ले, तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली वो बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, रिटेल्स की तरह वो नेकेड ऑप्शंस तो खेलते नहीं है। यस, उनके जो भी पोजीशंस होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, हेजिंग करते हैं। और हेजिंग करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, वो ऑप्शंस में खेलेंगे तो यहाँ पे उनको कैश मार्केट में हेजिंग करने के लिए आना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे वो स्टॉक्स में क्या करेंगे, अपने पोजीशंस अकॉर्डिंगली मेंटेन करेंगे।
कैश मार्केट में अगर आके वो अकॉर्डिंगली पोजीशन मेंटेन करेगी। और ये सारी चीज़ें किस में देखने को मिलने वाली है? निफ्टी 50 में। तो हमारे जो निफ्टी 50 के धुरंधर है बड़े बड़े कंपनीज, क्वाइट पॉसिबल वहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल जाए, ठीक है। और ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं भाई, फॉरेन प्लेयर्स, आप सभी लोगों को पता ही है, उनके लाखों करोड़ में हम लोग को डील्स देखने को मिल जाती है। सो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट हमारे बड़े दिग्गज स्टॉक, रिलायंस बात कर लो, HDFC बात कर लो, ICICI की बात कर लो, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी आपको एक काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी भी शायद से 13 अक्टूबर से देखने को मिल जाए। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई वो माइक्रो नैनो कैप की तरह ऐसा डांस करने लगेंगे, बट स्टिल इसके पहले जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी उससे तो थोड़ा बहुत तो वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगा, बिकॉज डेली एक्सपायरी है भाई। मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार डेली, ठीक है, 3:30 बजे कॉन्ट्रैक्ट खत्म, वापस दूसरा कॉन्ट्रैक्ट शुरू। तो ये डेली हम लोग को देखने को मिलेगा। और जैसे वो पोजीशंस बनाएंगे उनको हेज करने के लिए यहाँ पे भी आना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टर के ऊपर भी ना चाहते हुए थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट यहाँ पे आता ही है। देन अगर बात करें सर इस चीज़ का बेनिफिट किसको हो रहा है, तो इसका बेनिफिट तो भाई देखो, एक तो सरकार को होगा, टैक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एंड सेकंड अगर बात कर ले, एक्सचेंज को भी होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा ट्रेडिंग भाई, एक्सचेंज तो फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे, ठीक है। जो जिसके थ्रू यहाँ पे कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट यहाँ पे होगा। पर अगर हम हमारी बात कर ले, रिटेल प्लेयर्स की बात कर ले, हमारे इंडियंस की बात कर ले, तो हमें तो वहाँ पे अलाउड है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप सोच रहे हो आपको कुछ बेनिफिट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे जो रिटेल प्लेयर्स है वो तो इस डर में जी रहे हैं कि भाई उनका वीकली एक्सपायरी भी शायद से बंद हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी सेबी के स्कैनर पे है, आप सभी लोगों को पता ही है। रिसेंटली सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई थी, वहाँ पे भी कंसल्टेशन पेपर की अगर बात कर ले तो ये भी बात बोली गई थी कि अभी वीकली एक्सपायरी तो मतलब हटाने से रिलेटेड वो कंसल्टेशन पेपर तो ला रहे हैं, अभी हटेगा नहीं हटेगा वो उसके बाद की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को चलती हुई देखने को मिले। और उसमें भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका भी इम्पैक्ट, अगर वीकली एक्सपायरी अगर हटाई जाती है, इवन दो अगर आप यहाँ पे जस्ट एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, ट्रेडिंग नहीं करते हो, फिर भी हमारे ऊपर यहाँ पे आ जाता है। जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि अगर वीकली एक्सपायरी अगर हट गई तो पहले ही यहाँ पे ज़ीरोधा ने साफ साफ वार्निंग देके यहाँ पे रखी हुई है कि जिस दिन यहाँ पे वीकली ऑप्शन एक्सपायरी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, उस दिन हम हमारा जो ब्रोकरेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पे चलती है, ब्रोकरेज से रिलेटेड मतलब जो डिलीवरी बेस आप सभी लोगों को पता है, फिलहाल अभी भी जीरो ब्रोकरेज देखने को मिल जाता है ज़ीरोधा में एटलीस्ट, वो यहाँ पे फिर उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा भाई, फिर उनको वो यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ट्रेडिंग से रिलेटेड भी अगर कोई एक्टिविटी होती है, यस, उसका इम्पैक्ट हमारे इन्वेस्टर के ऊपर भी आ जाता है। आई नो कुछ लोग अभी यहाँ पे बोलेंगे ही कि सर छोड़ो ना, हम तो ज़ीरोधा थोड़ी ना इस्तेमाल करते, बात वो नहीं है भाई। बट बोलते ना मैदान में ऐसे प्लेयर चाहिए, मतलब बोलते ना कंपटीशन जिंदा रहना चाहिए सर जी। यहाँ पे बाकी की अगर ग्रो की बात कर ले, एंजल वन की बात कर ले, एपस्टॉक की बात कर ले, ऐसे और भी बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर है, बट वहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग को क्या देखने को मिला है, वो जीरो ब्रोकरेज वाली चीज़ें अभी हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, सिर्फ ज़ीरोधा बचा हुआ है। सो अगर कंपटीशन यहाँ पे धीमे धीमे खत्म होते हुए देखने को मिलेगा, तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो आप और हमारे जैसे लोगों के लिए होता है, ठीक है। इसका ही बेस्ट एग्जांपल ले लो ना, वोडाफोन आइडिया का ले लो एग्जांपल। क्यों सरकार इतना वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए पीछे पड़ी हुई है? क्या मिलेगा उनको? अगर वोडाफोन आइडिया हट गया तो आप सभी लोगों को पता है जियो एंड एयरटेल की जो डियोपॉली ऑलरेडी देखने को मिल रही है, वो इतने एग्रेसिवली डियोपॉली करेंगे कि मतलब रोकना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो तीसरा प्लेयर होता है उसका जिंदा रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। सो अगेन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ये जो चीज़ें, मतलब कंक्लूजन क्या है, अगर आप ये चीज़ें सोचते हो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी होने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो नहीं भाई, उसका कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़र्क हमारे ऊपर भी यहाँ पे आ ही जाता है। सो ठीक है दोस्तों, व्हाट्स द फाइनल कंक्लूजन? पॉइंट नंबर 1, 13 अक्टूबर से डेली एक्सपायरी का खेल शुरू यहाँ पे हो जाएगा, बट वो हमारे NSE BSE के ऊपर नहीं, वो इंटरनेशनल एक्सचेंज है वहाँ पे हो जाएगा। देन पॉइंट नंबर 2 की अगर बात कर ले, एज अ इंडियन हमें उधर अलाउड नहीं है। जो 3 है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, FPI, NRIs, उनको यहाँ पे अलाउड किया यहाँ पे जाएगा। सो इसको भी आप नोट कर सकते हो। एंड आखिरी तीसरा पॉइंट, अब हम क्या करें, व्हाट नेक्स्ट? तो बस इंतजार करो भाई, वीकली एक्सपायरी से रिलेटेड ही चीज़ों को सुनना है। अगर एक्सपायरी वहाँ पे बंद हो गई तो ब्रोकरेज से रिलेटेड भी शायद से चीज़ें हम लोग को हटते हुए देखने को मिल जाएगी। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।